तो बिहार विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर नव निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताया और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को यहां पर पारदर्शी भी बताया। साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते बिहार में यहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। यानी कोविड-19 का डर जरूर लोगों के अंदर था, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर लोगों ने यहां पर अपने हक के लिए मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। कोई डेलीगेशन आया विपक्ष का, उन सब लोगों से मैं मिला। उन लोगों का जो भी संदेह था वो सब मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन लोगों को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए जहां आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है, और उन लोगों को हम लोगों के सारे रिजल्ट और संबंधित पदाधिकारियों से भी बातचीत करके उन लोगों के सारे संशय में हमने दूर कराया। तो आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो चुनावों की प्रक्रिया यहां पर खत्म होने के बाद ही अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर जीतन राम मांझी यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद यहां पर उन्होंने साफ तौर पर अपने आप को जनता का सच्चा सेवक बताया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की एक बार फिर से यहां पर कमान संभालेंगे और जो भी पद वो मुझे यहां पर देंगे मैं उस पद की गरिमा को रखूंगा, जिम्मेदारी को संभालूंगा और मुझे वो पद स्वीकार है। जिन लोगों के परिश्रम से बिहार की जनता कल्याणी हुई और बिहार की जनता ने NDA को बहुमत दिया, इसलिए बिहार की जनता जारी रहा है। धन्यवाद देते हैं, तो इस तरह से शुभकामना देते हैं NDA आयोग और समस्त बिहार के मतदाताओं को, विशेषकर महिलाओं को हम लोग तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे पटना से जुड़े हुए हैं। शशांक, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जैसे कि यहां पर देखा जा रहा है कुछ ही वक्त में यहां पर नई सरकार का गठन भी कर दिया जाएगा, तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार कमान संभालेंगे बिहार की। शशांक, जी बिल्कुल कंचन, इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के सामने ही खड़े थे और कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और अपने सभी विधायकों के साथ गए थे और अपने सभी विधायकों का समर्थन उन्होंने नीतीश कुमार को आश्वस्त किया है कि हमारे सभी विधायकों का समर्थन आपके साथ है और आप मुख्यमंत्री बने, इसके लिए उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है। और नई सरकार को लेकर, चूँकि जीतन राम मांझी एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो नई सरकार को लेकर उन्होंने गहन मंत्रणा भी की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। इस वक्त कंचन मैं बता दूँ, जब CM आवास के सामने मैं खड़ा हूँ, कुछ देर पहले ही बिहार के जो डिप्टी CM सुशील मोदी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे जो कि वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो सभी लोग अभी CM हाउस के अंदर पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी मंत्रणा चल रही है, बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से ये नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। NDA को 225 सीटें मिली हैं, हमने नीतीश कुमार का समर्थन दे दिया। कल प्रधानमंत्री ने भी नीतीश कुमार के नाम की बात को आगे कहा और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। तो अब रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब नीतीश कुमार से नेताओं का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बीजेपी की जो कोर कमेटी एक तरह से कहा जाए जो बिहार की है, जिसमें सुशील मोदी हैं, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंगल पांडे हैं जो चुनाव अभियान समिति को देख रहे थे, तो ये तीनों नेता वहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं और तीनों नेताओं के साथ CM नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है। ये बातचीत नई सरकार के गठन को लेकर ही है। कंचन।
बिल्कुल, लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी मुलाकात की है शशांक, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे जो भी पद दिया जाएगा मैं उस पद की गरिमा को संभालूंगा, जिम्मेदारी को संभालूंगा। यहाँ पर नीतीश कुमार की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं जीतन राम मांझी। जी बिल्कुल, जीतन राम मांझी से बातचीत की गई है और जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री से मिलकर निकले या मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्होंने अपने आवास पे अपने विधायक दल की बैठक की थी। 4 विधायक जीतन राम मांझी के हम पार्टी के हैं और चारों विधायकों ने बैठक की है और नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया। उसके बाद जीतन राम मांझी सीएम आवास जाकर अपने विधायक दल के निर्णय से अवगत कराया उन्हें, यानी सीएम नीतीश कुमार को अपना समर्थन व्यक्त किया है। देखिए, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि इस बार सिर्फ जदयू और भाजपा ही नहीं है बल्कि हम और वीआईपी 2 पार्टियाँ हैं जिनके 2 विधायकों का काफ़ी अहम विधायक है उनके, क्योंकि 8 विधायक हैं, मात्र 225 सीटें जीती हैं। तो इन दोनों दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने अपना समर्थन दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से समर्थन दे रखा है। ऐसे में अब वीआईपी पार्टी का भी नेता मिलने मुकेश सहनी नहीं पहुंचे, मुकेश सहनी भी पहुंचेंगे और सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। जहां तक बात जीतन राम मांझी का सवाल है, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि पद अभी कोई मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको कौन सा पद देते हैं, कौन सी जिम्मेवारी देते हैं, और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पार्टी उसका निर्वहन करेगी। जी कंचन। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तरफ यहाँ पर चलिए ये तो साफ हो गया है कि यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार की कमान एक बार फिर से संभालेंगे शशांक, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल है जो निकलकर सामने आ रहा है, आरजेडी की तरफ से भी अब तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आरजेडी ने यहाँ पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि यहाँ मतगणना के वक्त जब मतगणना हो रही थी और जब यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन में खराबी की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर वोटों का अपहरण हुआ है। जी बिल्कुल, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी शाम के 5 बजे के बाद ही जो राजद के नेता हैं मनोज झा, वो चुनाव आयोग पहुंच गए थे। उन्होंने एक सूची बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं वो जो मतगणना है उसको स्लो किया गया है और जो जीते हुए प्रत्याशी थे राजद के या महागठबंधन के, उनको जो लो मार्जिन की सीटें थी वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट किया गया है, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया गया है और उनको हरवाया गया है। तो आज अभी हमने कुछ देर पहले ही मुख्य चुनाव अधिकारी जो है बिहार के एचआर श्रीनिवासन जो गवर्नर हाउस पहुँचे थे और उन्होंने राज्यपाल को निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी थी। तो हमारी एचआर श्रीनिवासन से जो बात है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे फुटेज मौजूद है, सारी प्रक्रिया मौजूद है और चुनाव आयोग जब काम करता है तो एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके अलावा उनकी तमाम गाइडलाइंस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और पूरी तरह से जो पारदर्शी व्यवस्था उसके अनुसार काम किया गया है। तो जो आरोप हैं वो आरोपों की हालांकि जाँच कराई जा रही है, लेकिन जो उनके पास इनपुट्स आए हैं उनके अधिकारियों की तरफ से, चूँकि उस चुनाव के समय सारे अधिकारी निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में होते हैं, तो उनका कहना है कि सारी बातें कहीं ना कहीं उनका आधार नहीं है और निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता से और पूरी पारदर्शी तरीके से इन प्रक्रियाओं को पालन करता है। जी कंचन। बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आरजेडी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शशांक तेजस्वी के नेतृत्व में तय हो रही है यहाँ पर आगे की रणनीति। जी बिल्कुल, आरजेडी अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसके 75 विधायक आए हैं। उसके अलावा महागठबंधन के भी अन्य दल उनकी भी बैठक होनी है जो उनके साथी हैं, जिसमें सीपीआई है, माले है, सीपीएम है और तमाम वो दल हैं, कांग्रेस है। तो वो तमाम दल की भी बैठक होगी। आज माफ़ कीजिएगा, आज तेजस्वी यादव के आवास पर जो राबड़ी देवी का आवास है वहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई है और वो बैठक अभी चल रही है। हालांकि तो उस बैठक में पार्टी समीक्षा कर रही है कि जो परिणाम आए हैं वो किस तरह के हैं, उन परिणामों में और क्या है, और पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव में पिछड़ चुकी है। उनका कहना है कि वहाँ पर भी उन लोगों ने निर्णय लिया है कि चुनाव महागठबंधन के पक्ष में जनमत रहा है, लेकिन उसको एक तरह से चिरहरण कर लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया पब्लिक मैंडेट का और प्रशासनिक मैनिपुलेशन से इस चुनाव को एनडीए ने जीता है। तो आज उसी को लेकर चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव ने चर्चा की अपने विधायकों के साथ और आगे की रणनीति बनाई है कि आगे राजद को किस तरह से जाना चाहिए आने वाले समय में। बिल्कुल शशांक, देखा जाए तो यहाँ पर तमाम पार्टियों ने अब अपनी बैठकों का दौर तो शुरू कर दिया है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं तारिक अनवर, जिन्होंने अपनी पार्टी पर ही यहाँ पर हार का जो ठीकरा है वो पूरा फोड़ दिया है। यहाँ पर तारिक अनवर ये कहते हुए नजर आए हैं
है कि कांग्रेस की वजह से ही बिहार में महागठबंधन अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है शशांक, यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही अब मतभेद शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, चुनाव में जब लो परसेंटेज आया, यानी जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का सबसे कम रहा है, लगभग 28 से 30% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा। 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी है, मात्र 19 सीटें जीत पाई है। ऐसे में तमाम पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, कल सदाकत आश्रम में भी जो कांग्रेसी नेता हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने धरना दिया और उन्होंने कहा जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें गड़बड़ी हुई है, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उन्होंने शक्ति सिंह गोहल और प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश सिंह पर भी आरोप लगाया था और एक तरह से दो खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है इस परफॉर्मेंस के बाद। तो कांग्रेस के अंदर खाने में काफ़ी उथल पुथल है इस वक्त, क्योंकि परिणाम जो आए हैं उसमें इस तरह के खुलेआम तो नहीं, बल्कि महागठबंधन में एक आरोप लग रहा है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही रहता, कांग्रेस का परफॉर्मेंस सही रहता, तो बिहार में आज स्थिति उल्टी होती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इस पूरी हार का, एक तरह से कहा जाए महागठबंधन की हार का, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से आरोप लग रहा है और कांग्रेस उसी के लिए अपने अंदर खाने में जो उनकी गतिविधियाँ चल रही है उसको तारिक अनवर ने आज सार्वजनिक रूप से जरूर कहा है। कंचन। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी उनको पद दिया जाएगा उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ यहाँ ये भी कह सकते हैं शशांक कि बहुत जल्द जो एक प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी, जैसे कि खबर सामने आ रही है कि 16 तारीख को शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ये भी खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अब कोई बाधा नहीं बची, कोई रास्ता, सारे रास्ते अब साफ हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए। तो पहली प्रक्रिया है कि पहले एक कैबिनेट की बैठक करके इस सरकार को भंग किया जाएगा, उससे राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। जब वो राज्यपाल को अवगत करा देंगे उसके बाद राज्यपाल इनको केयर टेकर गवर्नमेंट चलाने के लिए कहेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठकों के बाद जब नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे महागठबंधन के, तो वो अपना दावा पेश करेंगे। तो इस प्रक्रिया में भी 3-4 दिन लगेंगे। संभवतः दिवाली के बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी और छठ से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसी आशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके की यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं, यानी कि नीतीश कुमार 16 तारीख को शपथ ले सकते हैं, ये भी खबर सामने, और इसके अलावा तमाम पार्टियों ने अपनी बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। आरजेडी की तरफ से भी बैठक की जा रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर ही मतभेद की चीजें सामने आ रही हैं। तारिक अनवर है कांग्रेस के नेता जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन की जीत अगर बिहार में नहीं हुई है तो उसका पूरा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि आखिर कहां पर कांग्रेस की तरफ से कमी रह रही है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबर